विपक्ष जो है वो निस्तेज हो चुका है, निढाल हो चुका है और कांग्रेस को पूरी तरह से आम जन ने नकार दिया है और प्रधानमंत्री जी की गारंटी पर विश्वास किया है। कमल का फूल है, कमल के फूल के आगे नाम जरूर बदल सकता है लेकिन भाव कभी नहीं बदलता। निहाल जी आपके साथ है, क्यों नहीं होंगे। रात दिन एक कर वोट मांगेंगे और पार्टी की रीति नीतियों पर चलकर पार्टी के साथ रहते हुए पार्टी के लिए काम करेंगे। आस्थाना मिशन 25 का क्या रहने वाला मैडम इसमें? 25 की 25 हम जीतेंगे। ये उनकी अपनी सोच है, अगर वो खुश नहीं है तो वो मैं जो आदमी खिन्न हो जाता है वो मानता हूँ। तो उसका कोई अगर जो विरोध करता है तो उसकी मानसिकता जो वो ठीक नहीं है। और जो भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा लगाया है वो 400 पार का नारा सच होगा। राजस्थान के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो होली हंगामा ऑफर में पाएं 90% तक का और 3 महीने की एक्सेसिबिलिटी। इन सभी कोर्स में विख्यात और अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में आपकी मजबूत तैयारी होगी। लेकिन ये ऑफर सिर्फ 28 मार्च तक है, इसलिए नीचे दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करें और इसका लाभ उठाएं। झलको हनुमानगढ़ चैनल देख रहे दर्शकों ने सारा ने प्यार भरी राम राम। आज आप पहुंच चुके हैं हाँ हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर कलेक्ट्रेट के अंदर जो भाजपा कार्यालय है अठे बता दूं भाजपा कार्यालय के अंदर शहर का कांग्रेसी पार्षद है, भाजपा पार्टी है ज्वाइन करेगा और बी के सागे निर्दलीय पार्षद है, 6-7 निर्दलीय पार्षद है, बे भी भाजपा ज्वाइन करेगा। और जो श्री गंगानगर लोकसभा की जो भाजपा प्रत्याशी बनाई है बे भी अड़े पूंची है आज, तो बस अभी चर्चा करेंगे प्रियंका बेलान से भी। आपसे पहली बार मुखातिब हो रही हूँ यहाँ पे, तो आपके माध्यम से भाजपा के शीर्ष नेतृत्व और राजस्थान के नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूँगी कि श्री गंगानगर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी के रूप में मुझे यहाँ जनता के बीच में भेजा गया है और इस विश्वास से और कार्यकर्ताओं के सहयोग से हम जनता के बीच में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा मतों से ये विजय प्राप्त करने का पूरा प्रयास करेंगे। नगर परिषद के सभापति और इनके सभी पार्षद सदस्यगण ने भाजपा की सदस्यता आज ज्वाइन करी है। मैं हमारे जिलाध्यक्ष जी देवेंद्र पारेख जी के अध्यक्षता में इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा बनी और आज जो भाजपा का परिवार बड़ा है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे सभापति और उनकी पूरी टीम का। निश्चय ही ये परिवार अब और मजबूत हुआ है और विपक्ष के सामने आज एक चैलेंज और बड़ा है। जब एक पूरा का पूरा ग्रुप, एक पूरा का पूरा बोर्ड आज भाजपा में विश्वास दिखा रहा है तो आप देख सकते हैं कि कैसे कांग्रेस के कुशासन से यह क्षेत्र परेशान रहा और आज मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में, दोनों ही सरकारों में जो विकास कार्य इस क्षेत्र में हुए हैं और आगे भी उनके नेतृत्व में ये जो क्षेत्र आगे बढ़ेगा उसमें सहभागिता अब इस बोर्ड की भी रहेगी। और इस कार्यक्रम में हमारे आदरणीय विधायक गणेश राज बंसल जी भी उपस्थित रहे, उन्होंने भी आपने देखा समर्थन दिया है। तो जो ये कुनबा बढ़ता जा रहा है आप देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की गारंटी पे जो विश्वास है जनता का, जनप्रतिनिधियों का, ये उसी वजह से संभव हो पा रहा है और इसी नाते हम जनता के बीच में जाएंगे। यहाँ से पहले आपका गंगानगर में प्रेस से मिलने का कार्यक्रम हुआ था, उसमें भी निहालचंद जी नहीं बता रहे और यहाँ भी नहीं आए इसको। अभी टिकट डिक्लेरेशन हुआ है तो 2 दिन के अंतराल में हम ये समझे कि वो नहीं थे, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारी परिस्थितियाँ रहती हैं, वो इस क्षेत्र में नहीं है और जब आएंगे इस क्षेत्र में तो पार्टी के साथ में हमारे साथ ही रहेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जो हैं उनकी जो गारंटी योजना है उससे प्रभावित होकर, मुख्यमंत्री भजनलाल जी की योजनाओं से प्रभावित होकर मैंने और मेरे साथी पार्षदों ने और सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा के परिवार का दामन थामा है। और हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में हमें भाई देवेंद्र जी पारीक की वजह से आज जो मान सम्मान मिला है उस मान सम्मान को हम धूमिल नहीं होने देंगे और पार्टी के सच्चे सिपाही बनकर पार्टी के लिए और पार्टी प्रत्याशी के लिए रात दिन एक कर वोट मांगेंगे और पार्टी की रीति नीतियों पर चलकर पार्टी के साथ रहते हुए पार्टी के लिए काम करेंगे। ये मैं देवेंद्र जी बैठे हैं हमारे जिलाध्यक्ष, उनसे वादा करता हूँ। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने आज से 3 माह पूर्व मुझे नगर परिषद सभापति के रूप में मनोनीत किया। मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं
और उन्हीं के इस आशीर्वाद से मैं आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर हूं। और मेरे सभी साथी पार्षद जिन्होंने विधायक गणेश राज जी बंसल की रीति नीतियों पर चलते हुए, उनके विकास को देखते हुए उनके साथ रहे, और उन्हीं के प्रयासों से आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के परिवार में जुड़े हैं। मैं ये वादा करता हूं भी लोकसभा के चुनाव में हम पूरा तन मन धन से प्रियंका जी बैलान के साथ रहेंगे और एक बार पुनः नरेंद्र जी मोदी को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के पद पर बैठते हुए ये पूरा देश देखेगा, पूरा संसार देखेगा। धन्यवाद। जय हिंद। कांग्रेस के कितने पार्षदों ने आज सदस्यता ली है? करीब कांग्रेस के 26 के आसपास जो पार्षद हैं वो बीजेपी में शामिल हुए हैं और 6 निर्दलीय पार्षदों ने, 2-3 पार्षद जो पहले बीजेपी के बर्खास्त हुए थे, इन पार्षदों ने सदस्यता ग्रहण की है भाजपा की। तो अपने साथ लोकसभा प्रत्याशी प्रियंका बैलान जी मौजूद है। मैडम, किस तरीके से मैडम अब आपको प्रत्याशी बनाया गया, तो किस तरीके से मैडम ये रहेगा आपका चुनावी, और किस तरीके से वोट मांगो और कैसे आगामी रणनीति रहेगी चुनाव को लेकर? देखिए, अध्यक्ष जी हैं, सभी विधायकों का और संगठन का साथ लेते हुए हम वही रोड मैप बनाएंगे कि कैसे क्षेत्र में जाना है, कौन से क्षेत्र में ज़्यादा जाने की आवश्यकता है, कहाँ बड़ी सभाएं करनी है, कहाँ छोटी सभाएं करनी है, किन समूहों से मिलना है। तो ये रणनीति से जाएंगे और बाकी तो मोदी जी की गारंटी है, उसको जितना कैप्चर कर पाएँ कि भाई आज वो लाभार्थियों का जो विश्वास है उसको मतदान में तब्दील करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा बूथों पर विजय प्राप्त करनी है। राजस्थान में मिशन 25 का क्या रहने वाला मैडम इसमें? 25 की 25 हम जीतेंगे। मैडम, एक चीज़ और लास्ट सवाल मेरा ये है, सांसद निहाल चंद जी मेघवाल है, हमेशा से यहाँ से सांसद रहते हैं और इस बार आपको जो टिकट डिक्लेयर हुआ, आपको प्रत्याशी घोषित किया गया। निहाल चंद जी मेघवाल उसके बाद में दिखाई नहीं दिए मैडम, ना तो आपके साथ में कहीं दिखाई दी, तो क्या वो आपके साथ है या वो अलग है? मैं अवगत कराता हूँ। देखिए, निहाल चंद जी हमारे पार्टी के प्रधान से लेकर विधायक और 5 बार के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। वो हमारे राजस्थान के नहीं, देश के हमारे वरिष्ठ नेता हैं। बिल्कुल। और निहाल चंद जी हमारे नीति निर्धारकों में हैं। मेरी बात हुई है निहाल चंद जी से, और प्रियंका जी को आज लालचंद जी मेघवाल उनके छोटे भाई उनके प्रतिनिधि के रूप में गंगानगर शामिल हुए थे। तो ये कहीं भी मन में कुछ लोग भ्रांतियां फैलाने का बेशक प्रयास करें, लेकिन निहाल जी निश्चित रूप से अभी कल परसों में ही प्रचार में शामिल होंगे और उनका पूरा परिवार और हम सभी कार्यकर्ता मिलकर एक बड़ी जीत हासिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, एक अंतिम सवाल रहेगा मैडम, जैसे अभी बताया जिलाध्यक्ष ने निहाल जी साथ में, इस बार ये लग रहा था निहाल चंद जी को टिकट मिले, एक महिला को टिकट दिया गया, मैदान में उतारा गया, तो मैडम इस एंगल से उस चीज़ के बारे में लोग कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, विधानसभा चुनाव में हुआ था, यहाँ हनुमानगढ़ में महिला को कैंडिडेट नहीं बनाया गया, गुलाब जी थी वो पार्टी भी छोड़ के गए थे। कैंडिडेट तय करना हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सीईसी और कोर कमेटीज तय करते हैं। बहुत सारे सर्वेज होते हैं और देनी कार्यकर्ताओं को होती है। महिला वंदन बिल हमारे संसद में पास हुआ है, तो संगठन का ही कहीं ना कहीं निर्णय था, और ये बहुत बड़ी बात है कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व बढ़ाना है, और उसी नाते कहीं ना कहीं पार्टी ने ये सोचा कि क्षेत्र में आज तक लोकसभा क्षेत्र की मैं बात कर रही हूँ, विधानसभाओं में तो खैर प्रतिनिधित्व रहा भी है इस क्षेत्र से, और यही कहना चाहूँगी इस लोकसभा से पहली बार एक महिला प्रत्याशी उतारा है, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को और मजबूत करने की बात को सिद्ध करने के लिए यह निर्णय लिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। हमारे हनुमानगढ़ जिले के लिए ये बहुत खुशी की बात है कि हनुमानगढ़ जिले की सबसे बड़ी नगर निकाय के में नगर परिषद, उसके सभापति और 33 पार्षदों ने और कुछ ऐसे हमारे पार्षद साथी जो कि विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी से चले गए थे, और ऐसे काफ़ी नए लोगों ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी, हमारे पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सीपी जोशी जी और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की शक्ति हनुमानगढ़ में बड़ी है। विपक्ष जो है वो निस्तेज हो चुका है, निढाल हो चुका है, और कांग्रेस को पूरी तरह से आम जन ने नकार दिया है और प्रधानमंत्री जी की गारंटी पर विश्वास किया है। देखिए, जिस प्रकार से पीछे जब कांग्रेस की राज्य में सरकार थी, तो जिस प्रकार से युवाओं के साथ धोखा किया कांग्रेस सरकार ने, और उसके माध्यम से आपने देखा होगा फर्जी थानेदार बन रहे हैं, फर्जी आरएएस बन रहे हैं, और किस प्रकार से युवाओं के साथ धोखा किया, किसानों की कर्जे माफी की बात करी थी उनके साथ धोखा किया। तो ये सारी बातें जनता भूली नहीं है। और जिस प्रकार से मोदी जी ने जो हमारी पार्टी की थीम है,
अंत्योदय योजना की अंतिम व्यक्ति के विकास की। आज कोई घर ऐसा गरीब नहीं है जिनको शौचालय का पैसा नहीं मिला हो, प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा नहीं मिला हो। और कोरोना के जिस समय में जिस प्रकार से पूरे देश भर में हमारे प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन लगाकर बिना किसी धर्म जाति के और सबको स्कीम्स दी, और आज हमारे कांग्रेस के साथी जिस प्रकार से हमारे समाज के अंदर जैसे अपने मानते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और मुसलमानों को और ईसाइयों को जिस प्रकार से भड़काने का काम ये कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, समाज को और देश को बांटने का काम कर रहे हैं, कभी किसी जात के नाम पर, कभी पंथ के नाम पर। लेकिन मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने बिना किसी भेदभाव से सबका साथ सबका विकास की थीम को एक संकल्प से सिद्धि तक लेकर गए हैं, और इसी वजह से आज मोदी की और भारतीय जनता पार्टी की गारंटी पर जनता विश्वास कर रही है। मेरे द्वारा भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पूर्व में समर्थन दिया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल होने वाले सभी सम्मानित नागरिकों, सभी सम्मानित पार्षदों व सभी सम्मानित ग्रामीणों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और निसंदेह जो भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा की प्रत्याशी है श्रीमती प्रियंका बलान जी, तो भारी मतों से लोकसभा क्षेत्र से विजयी होंगी। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा व हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा लगाया है, वो 400 पार का नारा सच होगा। तो अपने साथ नगर परिषद का चेयरमैन है सुमित जी रिणवा, आऊँ जानेंगे। सुमित जी, आज जो कार्यक्रम प्रियंका बेलान लोकसभा भाजपा प्रत्याशी अठाएड़ा और तमाम भाजपा का जिला अध्यक्ष मौजूद है, भाजपा का अनेकों कार्यकर्ता मौजूद है, और जो थे बता रहे 34-35 पार से भाजपा ज्वाइन करी। लेकिन जो अपने हटूँ डॉक्टर राम प्रताप जी, बांगा सुपुत्र अमित जी साहू, बांगी तरफ हूँ या बांगी साइड हूँ, कोई भी देखने को मिले। तो के कारण है, के कारण भी या तो बे थारू खुश को नहीं, बे जद अठे कौन देखने मिले, के वजह सुमित जी? ये उनकी अपनी सोच है। अगर वो खुश नहीं है तो वो, मैं जो आदमी खिन्न हो जाता है वो मानता हूँ। हमने तो भारतीय जनता पार्टी जो परिवार है उसका दामन थामा है। वो पहले से भारतीय जनता पार्टी परिवार के सदस्य हैं। अब वो उनका आना ना आना वो उनकी सोच है। सुमित जी, अब लोकसभा चुनाव है, तो लोकसभा चुनाव में थारी क्या भूमिका रहेगी? एक नगर परिषद का चेयरमैन गणेश राज जी बंसल हुआ करता, विधायक बन गया, अब चेयरमैन थे हो, तो के हिसाब हैंडल करोगे? हमारा मानना है भी कुछ बातें अभी आई थी भी बीजेपी को सीटें कम मिली, पर मैं मानता हूँ हनुमानगढ़ में ऐसा कुछ नहीं होगा। आज माननीय विधायक गणेश राज जी बंसल जो है उन्होंने पार्टी को सरकार बनने से पूर्व बिना शर्त समर्थन दिया था। उनको जो 90,000 वोट मिले हैं और जो डॉक्टर राम प्रताप के पास जो उनके बेटे के पास जो टिकट थी उस पे जो बीजेपी के सिंबल पे वोट थे, अगर आज उनको जोड़ा जाए तो 40-45-50,000 के आसपास जो सिंबल के वोट और गणेश राज जी के वोट जो मिलेंगे, तो मैं कहीं नहीं मानता भी जितनी विधानसभाएं हैं उनमें सबसे ज़्यादा वोट प्रियंका जी बेलान को हनुमानगढ़ विधानसभा से मिलेंगे। तो अपना साथ भाजपा नेता विकास गुप्ता मौजूद है, आऊँ जाना। विकास जी, आज प्रियंका बेलान जी आई है, पहले तो ये बताओ, मैंने आगामी लोकसभा चुनाव में निहाल चंद जी ने टिकट काट के आने टिकट दिए गए प्रियंका बेलान ने, तो के हिसाबू थे मतलब करेगा तो प्रियंका बेलान ने क्या विजयी बनाओगा? और निहाल चंद जी नाराज है या के है, पहले तो आप बताओ। नहीं, निहाल चंद जी कोई नाराजगी नहीं है निहाल चंद जी की, और टिकट देने का मामला तो देखो शीर्ष नेतृत्व का है, तो उसमें हम लोग तो अब क्या राय करेंगे? हमारे लिए तो फूल का जो निशान है वही हमारा कैंडिडेट है। और रही निहाल चंद जी की उनकी बात, तो निहाल चंद जी इस पूरे चुनाव के अंदर मार्गदर्शन बनकर काम करने वाले हैं, तो निश्चित रूप से उनका मार्गदर्शन। जी, एक वीडियो वायरल हुई है रात में भी, वीडियो के अंदर प्रियंका बेलान ने प्रत्याशी बनाई बटे विरोध होगा लग रही है, और बात आ कही जा रही है कि भाजपा है जो आरक्षण में खत्म करा लग रही है। क्या प्रियंका बेलान है ये मेघवाल के घर जन्म लिए और नागपाल का घर है जो ब्याई जी है, तो इस तरीके की कोई बात है गंगानगर के अंदर चला ला रही है, विरोध भी हुए है थे सोशल मीडिया पर देखे हो बात, तो बीच ने लेके क्या कहना चाहोगा? और आ बात खड़ा आ गई कि भाजपा आरक्षण खत्म करना चाह लग रही है। देखो, समाज में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, और अभी जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं कि उससे शादी हुई, उससे ये हुआ, उससे वो हुआ, जो भी लोग इस संदर्भ में बात कर रहे हैं, सरकार ने ये नियम आज थोड़ी बनाए हैं। कोई अभी ये संसदीय टिकट जो जारी हुई है भाजपा की, कोई सरकार ने ये कानून अभी थोड़ी बनाया है। अंतरजातीय विवाह का कानून तो सरकार ने बहुत समय पूर्व का बना रखा है, उस बात को तो सालों साल हो गए, ये कोई नई बात थोड़ी है। तो उसका कोई अगर जो विरोध करता है तो उसकी मानसिकता जो वो ठीक नहीं है। तो 35% भाजपा ज्वाइन करी, प्रियंका बेलान भी आई है, और तमाम शहर का जितना भी राजनीति लोग वास तो रखा है, तमाम लोग अड़ा पहुंचा। आज सब के बीच के अंदर डॉक्टर राम प्रताप, अमित साहू, पूर्व जिला अध्यक्ष बलवीर बिश्नोई और भी बहुत सा लोग देखने में को नहीं मिलिया, तो क्या कारण है? आपसी कलह है हनुमानगढ़ भाजपा में, ये वजह क्यों को नहीं आया? नहीं, कोई आपसी कलह नहीं है। बलवीर जी के पास संसदीय क्षेत्र की जिम्मेवारी है, बलवीर जी वहाँ गए हुए थे और अमित जी भी वहीं गए हुए थे। गंगानगर आज हमारी बैठक थी लोकसभा की, टिकट जारी हुई, टिकट जारी होने के बाद जैसा
पार्टी से ऊपर परमिशन लेकर और जो किया तो परमिशन 2 घंटे पहले आई, तो 2 घंटे पहले ये कार्यक्रम स्टेब्लिश हुआ था। तो सब लोगों को सूचना मिल गई थी, पर वो अमित जी और उनके वहाँ व्यस्त होने की वजह से कोई आपस में नाराजगी नहीं। सोशल मीडिया पर गणेश जी के समर्थकों में और मतलब आपस के अंदर अमित जी के समर्थकों के अंदर आपस में सोशल मीडिया बेस्ट छिड़ी रहे, तो खड़े बात तो कोनी एक चीज के अंदर नहीं, पार्टी में ऐसा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर राम प्रताप जी ने और उनके परिवार ने 30 वर्षों का लंबा समय भारतीय जनता पार्टी में लगाया है। ऐसा कहीं कोई मतभेद नहीं है, पार्टी के अंदर छोटा मोटा चलता रहता है, कोई विशेष बात नहीं है। और कोई बड़ी नाराजगी वाली बात नहीं है कि भाई डॉक्टर राम प्रताप जी कोई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कहीं जाने वाले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोगों की भ्रांतियां हैं सिर्फ। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये अपने साथ भाजपा नेता विकास गुप्ता जो तमाम बातों को है जो खंडन करिए। तो वीडियो थान किसी लगी, वीडियो के प्रति थारी के राय है, के सुझाव है वो कमेंट बॉक्स का माध्यम कमेंट करके मान जरूर बताओ। झलको हनुमानगढ़ चैनल पर अगर थे नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, पास में दे बेल आइकन के बटन दबा दो, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। थार गांव में या आसपास में किस तरीके की कोई भी समस्या है तो नीचे डिस्प्ले हमारा नंबर चल रहा है, नंबर पर हमारा फोन कर दियो। मैं थार गांव में पूछूंगा, थारी समस्या उठाऊंगा, थारी आवाज उठाऊंगा। अंत मैंने दो इजाजत। जय हिंद, जय राजस्थान, जय हनुमानगढ़।